दिखाइएगा आपने कहाँ से अच्छा, आप लोग क्लास कोड में वो एक्सेस कर करोगे। सकते हो, कोड एक्सेस करके देखो वहाँ पर अपने ही। मुझे कोई उस यूआरएल को दिखा के स्क्रीन शेयर करवाओ, ताकि मैं भी तो कंफर्टेबल हो जाऊँ कि भाई वाकई ऐसा होता है नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने यूज़ नहीं किया। ठीक है, मुझे एक्सेस करवाओ, जो मैंने लिंक दिया है वो अपडेट हो गया आपके पास? सर आपने नहीं सर, डिसेबल, मैंने डिसेबल नहीं, जो मैंने लिंक दिया था नहीं आपको। हुआ। नहीं आपने हुआ स्क्रीन सर। शेयर का ऑप्शन डिसेबल करा। ओके ओके, एक्सचेंज शेयर कर नहीं, एनेबल है यार। सर लेकिन नहीं हुआ अपडेट। क्यों नहीं हुआ यार? ठीक ये है, देखो चला इसको रहा है। रिफ्रेश करो, हो जाएगा। हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है, फास्ट भी है, आपके पास भी फास्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो ये कहीं पे भी काम करें आप लोग इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये आपके पास काम हो रहा है, इजीली हो रहा है। ये जो चीज़ मैंने समझाई है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करवाता हूँ दोबारा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो बताइए आगे, फिर उमूमी तौर पे ये तीनों चीज़ें। सर बस ये कि प्राइवेट वाले का एरर क्यों खत्म हो गया। प्राइवेट, एक सेकंड बता रहा हूँ। पहले ये कि तीन चीज़ें ये हो जाती हैं तो फिर आगे आगे लोग फॉरवर्ड नहीं होते, आगे उसको इम्प्लीमेंट करवा के नहीं दिखाते। मैनुअल में भी आपके पास यही है कि इसको आगे में हाल में इसकी एग्जांपल नहीं है। ये देखिएगा, इंटरनल एक्सेस वाले का इन दोनों का कोई एग्जांपल्स नहीं है। ठीक है, और वैसे भी क्लास क्लास में इन दोनों की एग्जांपल इनको मेरे ख्याल में टच ही नहीं किया होगा, या होगा अल्लाह आलम, ये नहीं पता। ठीक है, हम मज़ीद इसको देखते हैं कि कितने आपके पास एक्सेस है, कर सकते हैं मॉडिफायर्स हम। ओके, दो बातें ये कि इस प्राइवेट को देखिएगा, ये सी क्वालिफिकेशन है। सी क्वालिफिकेशन किसका मेंबर है? जी आप लोग बताते हैं खुद से। हो रहा सी है। क्वालिफिकेशन ये किसका मेंबर है, किस क्लास का मेंबर है? प्रोग्राम का। ठीक है, और ये मेन फंक्शन किसका मेंबर है? हो रहा है। प्रोग्राम का। इसका मतलब मेन की बॉडी में जो भी कुछ लिखूंगा, जो भी कुछ डिक्लेयर करूंगा, वो किसका किसकी डेफिनेशन में आएगा? वो क्लास की डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। क्लास ही के ब्लॉक में आएगा ना। तो मैंने ये वाली जो चीज़ लिखी है, जो सी क्लासिफिकेशन लिखी है, ये किस फंक्शन में लिखी है? मेन में लिखी है ना। देखिए मेन में लिखी है, और मेन यस किस सर। में? क्लास। तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया गया है, कौन सा वाला? ये प्रोग्राम ही के अंदर उसी क्लास में विद इन द क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है। विद इन द क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का रूल यही है कि जब आप इसकी क्लास का इसी इसी क्लास में बनाएंगे, भले वो उसको डायरेक्ट एक्सेस करें, अच्छा। या ऑब्जेक्ट बना के करें, या स्टैटिक के तौर पे करें। ठीक है, ये है इस क्लास का मेंबर, तो इसी क्लास में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके लिए कोई दुश्वारी कोई परेशानी नहीं है कि इसको एक्सेस किया जाए। हाँ, इसका क्वालिफिकेशन क्योंकि इनहेरिट हो गया है, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, हाँ दूसरी क्लास प्रोग्राम। का जो क्वालिफिकेशन है जी जी। उसको हम नहीं करवा सकते किसी तरह मेन मेथड में। पब्लिक पर प्राइवेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिएगा ना, ये प्रोग्राम की ये एक प्राइवेट है। इस क्लास को, अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन में बना लिया जाए तो एक्सेस कर सकता है। अगर इसी क्लास का यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो ये सी क्वालिफिकेशन एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए प्राइवेट है, इस क्लास के लिए प्राइवेट है। इसकी प्राइवेसी इसमें क्यों हम शो करवाएं? ठीक है, हाँ इसकी प्राइवेसी इसी में शो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये इसकी प्राइवेसी है। ठीक है, प्राइवेट इसको बनाया हुआ है, तो ये अपने ही अंदर रहते हुए इसको एक्सेस कर सकता है, भले वो ऑब्जेक्ट बना के हो, वो डायरेक्टली हो। ठीक है, डोमेन को समझने की कोशिश करो कि ये इसका डोमेन है, इस ये किसकी क्लास का डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन में इस्तेमाल होगा, वो डायरेक्ट एक्सेस हो या ऑब्जेक्ट बना के हो। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनसाइड आउटसाइड के एक्सेस करने के जो है मल्टीपल तरीके हो गए। एक ये कि इनसाइड में दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट से एक्सेस करना, सेकंड ये कि उसका ऑब्जेक्ट बना के उसी क्लास में एक्सेस करना, वो दोनों देख लिया हमने। और फिर इसके अलावा आउटसाइड जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कैसे? कि आपने जब किसी एक क्लास का मेंबर दूसरी क्लास में आपने एक्सेस किया, तो ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा ये कि उसका अगर स्टैटिक मेंबर्स हैं उसको डायरेक्टली आप क्लास का नाम लिख के एक्सेस कर सकते हैं। देखिए एक मेंबर हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। इस क्लास के मेंबर में एक स्टैटिक हमने ये किया था ना, ये डायरेक्ट ये वाला, हाँ इम्प्लीमेंट तो किया था हमने, ये वाला मेंबर। ये मेंबर डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है। देखिए क्लास का, ये क्लास का नाम है, इस क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। तो आउटसाइड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा कर, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट स्टैटिक हो, सेकंड मेथड, थर्ड क्या है? इनहेरिट करवा कर हो। ठीक है, तो तीन मेथड इनहेरिट करवा के हो, तीन तीन मेथड ये हो गए। चौथा मेथड है कि इन विद इन द लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, विद इन द प्रोजेक्ट।
ठीक है, ये तीनों मेथड प्रोजेक्ट के ही अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। चौथा तरीका ये होगा कि आउटसाइड द प्रोजेक्ट। अब आउटसाइड द प्रोजेक्ट के लिए यही तरीका हो सकता है कि आप उसको इनहेरिट करवा सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। आप तीन तरीके एक्सेस करने के। क्लियर? स्टैटिक है तो डायरेक्ट, स्टैटिक नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाकर, और अगर प्रोटेक्टेड है तो वो इनहेरिट करवा कर। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ऐसा कोई परेशानी जो इसमें आ रही है आपको? अब हम एक और प्रोजेक्ट इसी पे बनाते हैं और देखते हैं कि इंटरनल क्या काम करता है। ठीक है, इंटरनल इजीली काम करेगा या नहीं करेगा। इंटरनल की एग्जांपल क्या होनी चाहिए? इसी को कोड करते हैं, यहीं पे स्टैंडर्ड ले लेते हैं क्योंकि ये चल रहा है अभी कोड। और यहाँ पर हमने ठीक है इंटरनल का, और इन तमाम मेंबर को इंटरनल कर लें या नहीं करें? कुछ मेंबर कर दो प्राइवेट, कुछ पब्लिक। इसको कर देते हैं इंटरनल। ठीक है, नेम को इंटरनल कर दिया और बाकी को, इसको पब्लिक रखा, इसको प्राइवेट किया, तो ये चारों चीज़ें आपकी इस्तेमाल हो गई। ठीक है, इंटरनल और प्रोटेक्टेड अगर आपको समझ में आ गया तो लास्ट वाला जो है वो इन दोनों को ही मर्ज करके है, इंटरनल और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अगर हमें इंटरनल समझ में आ जाता है तो इंटरनल प्रोटेक्टेड अलग इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्लास हमने इंटरनल बनाई है, इसके कुछ मेंबर्स हमारे पास इंटरनल हैं, कुछ पब्लिक हैं, तो हम सिर्फ इसको देखते हैं। स्टार्ट नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये स्टूडेंट नेम अपनी विद इन द क्लास एक्सेस हो रहा है। अब इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करते हैं और ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं। तो इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, कहाँ गया मेन फंक्शन? ये रहा। इसका ऑब्जेक्ट क्लास हमने एक्सेस करने के लिए फादर नेम ये वाला, ओके। ये क्लास है आपकी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट हमने वही पैटर्न से बनाया, ए एम एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल। ठीक है, सॉरी ये वाला तो क्या, हम कुछ शॉर्ट कर रहे थे। ऑब्जेक्ट इंटरनल के हिसाब से है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर। ये और कौन से मेंबर हैं? सारे मेंबर उठाने पड़ेंगे इसके। क्वालिफिकेशन नेम और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम बाकी एक्सेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट नेम, यस स्टूडेंट नेम। और क्या है? क्वालिफिकेशन हो गई, 1 2 3 4 मेंबर्स हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 ये इजाफी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? इसको देखते रहो और कोई भी बराए मेहरबानी इस कोड को ना छेड़े। कि हम यहाँ पर ये देखते हैं, तीनों में कोई एरर आएगा? चारों में किस में एरर आएगा? जी भाई आवाज़ आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। सो जाते हो क्या भाई आप लोग? यार ये मज़ा नहीं आता फिर इस तरह काम करने में। फिजिकल क्लास होती तो सब जाग रहे होते हैं। हाँ सर, लिंक सेंड कर दें। लिंक सेंड कर चुका हूँ मैं, आप आपस में शेयर करवा लो। ठीक है भाई, ये चीज़ है। यहाँ से हमने ये आईडी, क्वालिफिकेशन, नेम, और इसमें किसी में एरर आएगा या नहीं? चैट में लिख के बताओ दोस्त। देखो कैमरा ऑन करवा दूंगा फिर मैं, जैसे एग्जाम में होगा। जो लेटा हुआ है या फिर चाय पी रहा है, पराठा खा रहा है, सब वाजे हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिकॉर्डिंग में कोई आवाज़ मेरी जाए। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सी चीज़ एक्सेस करेगी? ये कमेंट पे नहीं जाना है, कमेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इंटरनल की चीज़ों को
अभी मैं देखूं तो ये वाला एक्सेस करेगा नहीं करेगा, सबको तो हमने टेस्ट कर लिया है, इसका एक्सेस करेगा या नहीं जी, एक्सेस होगा, कैन बी एक्सेस और सर नॉट, करेगा, होगा। कैन बी एक्सेस और नॉट। जी भाई ये एक्सेस होगा, होगा। ये वाला लिया है हमने, कौन यस सा सर। लिया है? एक सेकेंड एक सेकेंड, हमने इंटरनल को ये नहीं बताया, ठीक है, स्टूडेंट नेम बताया, तो स्टूडेंट नेम ये वाला है, ये है इंटरनल, ये ये कह रहे होगा, कोई एरर नहीं आएगा, इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, ये कोई प्राइवेट यस है। सर कॉल। अब देखते हैं कि भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, एरर है, कहाँ पे एरर है, कौन सी लाइन पे, फादर नेम में क्यों एरर है 44, इस पे क्यों एरर है भाई, ये क्या है, फादर नेम प्रोटेक्टेड है, सही है, इस पे एरर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये क्यों एरर आ यस रहा सर है, होना। किस वजह से, प्रोटेक्टेड है, क्यों प्रोटेक्टेड नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा कर, जल्दी जल्दी बताओ भाई, सर इनहेरिट इनहेरिट। करवाना पड़ता है। इसको इनहेरिट करवाना पड़ता है, इसको हमने इनहेरिट नहीं करवाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस वजह से ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, रन कर दिया और इजीली चल गया, तो स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट बना के चल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट बना के चल रहा है, और एक और हम स्टैटिक मेंबर ले लेते हैं, इंटरनल स्टैटिक, पब्लिक कराना पड़ता है, नहीं इंटरनल पहले, फिर स्टैटिक, और इसको सी एन आई सी कर दें, स्टूडेंट एन आई सी, ये करेगा, इस इसके साथ काम करेगा ये, अगर मैं इसको ऐसा कॉल करूं बाहर से, जी भाई करेगा सर। क्यों, बताइए, बताते रहो भाई, नहीं सर। ये करना चाहिए, स्टैटिक है इसलिए स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, नहीं बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि ये है हमारा इंटरनल, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि विद इन द क्लास, अच्छा इंटरनल का देखा है कि इसके ज़रिए से हो जाता है, इसके ज़रिए से हो जाता है, इनहेरिट के ज़रिए से होता नहीं होता, उसको भी देखना है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, अगर इस क्लास को इनहेरिट करवा दूं, इस क्लास को इनहेरिट करवाऊँ, कौन सी क्लास मैंने इनहेरिट करवाई थी ये, तो इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि एक वक्त में एक ही क्लास इनहेरिट करूँगा, अदरवाइज़ वो फिर उसके कॉलम मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको इनहेरिट करवा दिया, अब ये इस क्लास का मेंबर, कौन कौन से मेंबर एक्सेस होंगे, ये वाला मेंबर होगा, पब्लिक है, ये वाला होगा नहीं होगा, इसी की वजह से मैं कर रहा हूँ, ये तो होगा ही होगा, सारे होंगे सर, सारे होंगे। प्राइवेट, ये वाला नहीं होगा, और ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है, तो सारे ही मेंबर होंगे प्राइवेट के अलावा, ठीक है, देखते हैं भाई, या नहीं होंगे, सर प्राइवेट भी तो होगा ना सर? प्राइवेट क्यों होगा, सर प्राइवेट तो क्योंकि आपने इनहेरिट करवा दिया ना, तो वो क्लास के अंदर ही भी इस्तेमाल होगा, प्राइवेट विद इन नहीं क्लास होगा। इस्तेमाल होगा। प्राइवेट में नहीं, वो देखिए प्राइवेट, अगर मैं इसके डोमेन में लाइन नंबर 90 से लाइन नंबर 99 तक का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है, ये तो इसके बाहर इस्तेमाल हो रहा है ना प्राइवेट, तो इस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनहेरिट हो चुका है, अगरचे हमने इस क्लास को इनहेरिट कर दिया, लेकिन इस क्लास की डेफिनेशन में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस क्लास के आउटसाइड पे इस्तेमाल हो रहा है, वो इनहेरिट करवा के हो, ऑब्जेक्ट बना के हो, या डायरेक्टली हो, तो प्राइवेट मेंबर सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया, ठीक ठीक सर, ओके ओके, मैं समझ गया। हमने यहाँ पर स्कोप ही चेक कर लिया, और इसका ऑब्जेक्ट बनाने लगे, ये वाला चीज़, ये ऑब्जेक्ट दोबारा से हम बनाते हैं भाई, थोड़ा सा रिचार्ज नहीं हो लग रहा है मुझे आप लोग, जिस वजह से आप लोग को मसला ना हो जाए, मैं इन जो कैच कर रहा है यार, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, आप तो पढ़ रहे हो, फाउंडेशन तो नहीं पढ़ रहे ना, तो ये आप पिक कर सकते हो इजीली, और जिस तरह से मैं आपको एक एक स्टेप लेके चला रहा हूँ, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इजीली यहाँ पर दो मेंबर एक्सेस हो गए, ये मेंबर क्या था, एस आई डी मेंबर पब्लिक था, एक्सेस हो गया,
फादर नेम प्रोटेक्टेड था, प्रोजेक्ट इनहेरिट करवाने की वजह से एक्सेस हो गया। अब हमें देखना है कि ये वाला मेंबर एक्सेस करता है या नहीं करता। जी, एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। सर होगा। तो अगर नहीं होता है तो डेफिनेशन चेंज जो हमने पढ़ी, अगर होता है तो सही है, डेफिनेशन सही है हमारी। ठीक है भाई, लॉक करूं? यस, इसका मतलब इंटरनली आपका चल रहा है। इंटरनल के लिए सर लिमिट क्या सर है? इंटरनल के लिए सर इंटरनल के लिए इंटरनल के लिए बोलो, जी, जी, आप बोलो। सर इंटरनल के लिए इनहेरिट भी नहीं फर्क पड़ता और इंटरनल हम की आराम से रिस्ट्रिक्शन क्या एक्सेस है? कर। आप सबके रिस्ट्रिक्शन देखो। प्राइवेट की रिस्ट्रिक्शन है विद इन द क्लास, जी सर, डेफिनेशन में। प्रोटेक्टेड की है विद इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। के थ्रू हो ठीक है, सकता है। विद जी सर, इनहेरिटेंस। ठीक है। और ठीक है। इंटरनल की लिमिटेशन है, इंटरनल की रिस्ट्रिक्शन है विद इन द लाइब्रेरी, विद इन द प्रोजेक्ट, विद इन द नेम स्पेस। नेम ठीक स्पेस एक ठीक ही है, सर। किसी तरह से भी इस्तेमाल करो, इनहेरिट करवा के। आउटसाइड के मैंने आपको डिफरेंट वेव्स बता दिए, ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, सभी बता दिया आपको। तो विद इन द नेम स्पेस अब एक काम ऐसे कर लेते हैं, एक नेम स्पेस और क्रिएट करवा लेते हैं, इसमें क्या टेंशन है? ठीक है, फिर चेक हो जाएगा कि ऐसा होता है ही नहीं होता। तो एक नेम स्पेस मैं यहाँ पर क्रिएट करवाता हूँ एप्लीकेशन नेम 2 के नाम से, हो जाएगा? जी भाई। जी सर, हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 2 कर दूँ, ठीक है, और एक क्लास बना लूँ, इसकी प्रॉम क्लास बन सकती है ना, उसका नेम स्पेस है, टेंशन नहीं है। और इसमें क्या किया जाए, एक मेंबर बनाया जाए जो कि क्या हो, यही मेंबर ले लेते हैं, सारे के सारे मेंबर, सर यही मेन क्लास। मेथड। इसको छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, यही क्लास हम ले लेते हैं। और हमने अब प्रोजेक्ट में रख दिया इस क्लास, इस नेम स्पेस का, इस प्रोजेक्ट का, इस क्लास का मेंबर जो कि ये हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर एक्सेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते किसी भी तरह से। देखो ये तो नहीं हो सकता, प्राइवेट की तो लिमिटेशन है, हम उसको बाहर क्लास के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा कि इनहेरिट कराना पड़ेगा। इंटरनल सर करता है, पब्लिक के अलावा सब हो जाएंगे। पब्लिक के अलावा सब हो जाएंगे लॉजिकल तो ये कह रहा है कि पब्लिक के अलावा कोई एक्सेस ना हो। ठीक है, हम जी अब सर, कोड करके जी। देखते हैं कि इसके मेंबर कॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे। इजीली समझ में आ रहा है? अब अगर मैं किसी तरह से भी इसको ऑब्जेक्ट बना के करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, इसको अगर मैं स्टैटिक कर लूँ और इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लूँ, ज़्यादा बेहतर नहीं है? ठीक है, या आप जैसे पैटर्न में चल रहे हो ऑब्जेक्ट बना के करवाते हैं। क्लास और प्रोग्राम, लास्ट में कोई नहीं चढ़ना कोड को, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बाद पहला वेरिएबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहला प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि ये, और ये इजीली एक्सेस होगी क्योंकि पब्लिक है। ठीक है भाई, किसी को कोई नाराज़गी, इस कोड से नाराज़गी है किसी को? नो एरर सर। देगा? नहीं? नहीं। ये क्या रिस्ट्रिक्शन कह रहा है, कंपाइलर इसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा? एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर नहीं है ना ये, हमने अच्छा स्टैटिक नहीं बनाया, इसको ऑब्जेक्ट क्लास भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया हमने, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे कि ये चीज़ शुरू में लिख दें, ऐसी है। ठीक है भाई, कि आपके कंसोल ऐप 2 का जो प्रोग्राम क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं प्रोग्राम 2 के नाम से, या ऐप 2 का प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, बन जाएगा जी। अब तो सही है, स्टैटिक नहीं है, क्लियर है भाई? यार कुछ हाँ या ना बोलो भाई। यस जी सर। सर, जी सर। अभी मैं सबके पास ये वीडियो देखूंगा, ये सब जितने भी मैं कोड दे रहा हूँ ना, ये सारा कोड अपने पास चला के दिखाओगे मुझे आप। भाई ऐसे एक्सेस हो गया, मेंबर क्या था, आप डेफिनेशन आपकी क्लियर होती जा रही है। पब्लिक मेंबर में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम दूसरा मेंबर उठाते हैं, प्राइवेट ये एक्सेस नहीं करेगा, प्रोटेक्ट ये भी एक्सेस नहीं करेगा। इंटरनल है, इंटरनल को चेक करते हैं भाई, इंटरनल ये काम करे, क्योंकि इंटरनल का फड्डा है, रिस्ट्रिक्शन इंटरनल के बारे में।
तो इंटरनल ही हम इसको देखते हैं कि ये एक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपके पास ठीक है भाई, अगर ये एरर आता है तो डेफिनेशन चेंज, नहीं आता डेफिनेशन वैलिड। ठीक है भाई, एरर नहीं आया, डेफिनेशन वैलिड है। यस सर वैलिड है। कैसे वैलिड है? नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। वैलिड कैसे हुआ? हम तो कह रहे हैं इंटरनल का, आप इंटरनल की डेफिनेशन पढ़ो। आ जाओ किसके अंदर, इंटरनल वाले क्लॉज में। कहाँ है मैनुअल आपका? ये रहा। क्या कहता है ये? इंटरनल एक्शन अलाउ तो क्लास तो एक्सपोज दिस नंबर वेरिएबल वेरिएबल इस तरह सारे अदर ऑब्जेक्ट करंट असेंबली में। इन अदर वर्ड्स एनी मेंबर्स इन इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी क्लास और मेथड definition within the application in which the member is defined। यार ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है एप्लीकेशन की बात करते हैं। यार। ये फिर ऐसा हो सकता है कि फिर सोल्यूशन डिफरेंट हो उसका, सोल्यूशन डिफरेंट हो। ओके, बुक क्या कहती है? Access only within the contained assembly or friendly assemblies. This is the default accessibility from non-nested। ये असेंबली प्रोजेक्ट को हमें बनाना पड़ेगा। असेंबली प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। ठीक है, इंटरनल पे एक आप इंटरनल का मसला है, इंटरनल सब जगह एक्सेस कर रहा है, तो क्या डिफरेंस हो गया पब्लिक और इंटरनल में? या कंपाइलर का मसला है? ये कोड आप लोग के पास एक्सेस है, इसको अपने ब्राउज़र पे चला के देखो। वो ब्राउज़र कह रहा हूँ, इसको अपने विजुअल स्टूडियो पे चला के देखो कि इंटरनल क्यों बिहेव नहीं कर रहा कि करंट असेंबली में काम करे और दूसरी इसमें नहीं काम करे। मुमकिन है हमने एक ही फाइल बनाई है ना इसमें, उसका आप अलग से प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने आता है? ओके, मैं एक चीज़ एक्सेस करता हूँ आपको। वेट 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 करें, वेट भाई, वेट 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 वेट। देखिए ये डेफिनेशन तो हमें बताती है, इसलिए नज़र आ रही है आपको? सेम डीएल आ रही है सिम? हेलो, यस सर। सेम डीएलएल पे एक्सेस करेगा और इसके अलावा नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबकी डेफिनेशन तो यही है। आउटसाइड असेंबली में देखिए, आउटसाइड असेंबली में ये वर्क नहीं कर रही। कौन सी वाली? ये देखो, काटी आ रहा है। ये चार्ट समझ लो। चार्ट क्या कहता है कि पब्लिक है तो पब्लिक हर जगह से, अच्छा विद इन द क्लास नहीं है यहाँ पर, ऐसा कॉलम नहीं है जो विद इन द क्लास हो। जब भी प्राइवेट देखिए, प्राइवेट में आप देखेंगे तो प्राइवेट में ये तमाम चीज़ों को क्रॉस किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये जितनी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ऊपर, जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें विद इन द क्लास नहीं है। लेकिन इनसाइड असेंबली इनहेरिट के ज़रिए से हो या ऑब्जेक्ट बना करो विद टाइप, ठीक है, इनहेरिट हो। और इसको एक कॉलम बनाना चाहिए था जो कि हमारे पास इनसाइड का हो। ठीक है, आप लोग भी अब बेहतर बना सकते हो, इससे अच्छा कॉलम बना सकते हो। सर डीएलएल का क्या मतलब है? डीएलएल प्रोजेक्ट, एक डीएलएल असेंबली प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होता है, असेंबली प्रोजेक्ट होता है। सही है। असेंबली प्रोजेक्ट का मतलब कि मेन का फंक्शन नहीं होगा, यानी कि वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, वो हमने बनाने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि उसका जो ऑनलाइन कंपाइलर है वो परमिशन ना दे रहा हो। आप जब विजुअल स्टूडियो ऑन करोगे उसमें पूछेगा कि असेंबली प्रोजेक्ट बना रहे हो नहीं बना रहे। असेंबली मतलब असेंबली जो फाइल्स बनती है हमारी, ठीक है, डीएलएल फाइल जो बनती है, वो डीएलएल फाइल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक। इसका मतलब यही है कि आप ज़रा अपना प्रोजेक्ट ऑन करो, कोई एक स्क्रीन शेयर करवाए जी, स्क्रीन शेयर करवाए। ठीक है, मुझे एक्सेस दो। इस पे टेस्ट, अच्छा प्रोग्राम यहाँ लिख लिया आपने। कंसोल एप्लीकेशन के लिए अलग एप्लीकेशन बनाओ। और एप्लीकेशन कैसे बनेगी ज़रा देखो। एप्लीकेशन बनने के लिए आप उसकी असेंबली प्रोजेक्ट बनाओगे। जब आप असेंबली प्रोजेक्ट बनाओगे, ये मैं हटा नहीं रहा,
असेंबली प्रोजेक्ट नहीं, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट डीएलएल फाइल रीडर करता है, डीएलएल। तो ये असेंबली प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट कराओगे और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो कोई क्लास बनाई है और उसका मेंबर इंटरनल रखा है, तो जब आप इसको कंपाइल करते हो तो ये आपको एक डीएलएल फाइल देता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है, कंसोल का प्रोजेक्ट है, उसको आप कंपाइल करते हो तो exe फाइल देता है। इसके डिबग में आप एक ऐसा मुझे ये करके बताना, या अगर टाइम है हम उसको करते हैं। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, शेयर करवाओ, शेयर ही पे क्लिक कर दो, स्टॉप नहीं करना। जी भाई, विंडो शेयर करवाएं एक्सप्लोरर की। सर कर दिया, आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ पे हमारे पास ये भाई, प्राइवेसी अपने पास रखा करो, क्योंकि जब पूरी स्क्रीन शेयर करवा रहे हो कोई ऐसी चीज़ अगर ऑन है तो फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं इंकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाऊँ। अच्छा, इंकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाऊँ आपकी स्क्रीन शेयर करने के लिए। ये देखिएगा, जैसे ही हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, खासतौर पे कंसोल, तो कंसोल वाला अपनी बिन के डिबग में ये फाइल जनरेट कर देता है, ये फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जब आप क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाओगे और उसके बिन डिबग के अंदर वो ये वाली फाइल क्रिएट नहीं करेगा, वो डीएलएल फाइल जनरेट करेगा। डीएलएल फाइल जनरेट करने का क्या फ़ायदा होता है बे यार, बेसिक चीज़ है भाई। सर इंटरनल एक्सेस हो जाए। बहुत क्लैपिंग करवाऊँ आपकी, बहुत प्यारा जवाब दिया है भाई, कोई और जवाब दो, सही नहीं है ये। ठीक है, जवाब तो दिया, लेकिन कोई और अगर आप जवाब दें तो बेहतर है। ये सही नहीं जवाब। जी भाई, कौन बताएगा? अच्छा, सुन लें ज़रा गौर से। देखिएगा, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ऊपर यूजिंग करके जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये यूजिंग करके उसी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हो जबकि ये नेम स्पेस डीएलएल की फॉर्म में आपके प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस कर दिया गया हो। ये कहाँ रेफरेंस है? ये यहाँ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट रेफरेंसेस है, ये डीएलएल फाइल है। अगर आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट, अभी तो एक ही फाइल में कर रहे हैं ना, डीएलएल से हम कॉल नहीं कर रहे। जब आप एक इंटरनली इसको टेस्ट करके मुझे बता सकता है कोई? अभी एक काम करो, इसी पे टेस्ट करवाते हैं यार, तुम लोग सोतू बन रहे हो यार। एक नया हमने एक खोला विजुअल स्टूडियो, लोड तो नहीं होगा? सही चल रहा है आपका सिस्टम? बेहतरीन यार। इसमें प्रोजेक्ट असेंबली फाइल क्रिएट करो, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। चलो मैं करता हूँ। ये बात समझ में आ रही है क्या चीज़ एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम लोग? हेलो जी भाई, जी सर। इसमें हमने ये काम किया, और अब ये नहीं कहते ना ये एडवांसमेंट वाला है, ये इजी आपको चीज़ आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले को ये चीज़ आनी चाहिए किस तरह से क्लास मॉडिफाई। देखिए, क्लास प्रोजेक्ट बन गया है और इस क्लास प्रोजेक्ट में सिर्फ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना हुआ है और कुछ नहीं है। और वो कोड में हम जाते हैं और उस कोड को, यहाँ कहाँ गया कोड, ये कोड, इस कोड में, क्योंकि ये हमारे पास मुझे लग रहा है कि एक कंपाइलर से नहीं हो सकता। 10 मिनट बाकी हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। वेट 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 वेट, क्या करना था, क्या करने आया था मैं? यार तुमने तो बड़ा चॉकलेट बना दिया। नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस, क्या कर लो भाईजान? नेम स्पेस, फिर नेम स्पेस, फिर इसके नीचे एक और नेम स्पेस, कहाँ गया वो नेम स्पेस? तो देखो एरर है यार, इसको तो सही करो यार, सारी मेहनत पे पानी हो जाएगी। वो एज इट इज़ कोड नहीं उठाया आपने वहाँ से? रिफ्रेश करके कोड उठाओ और नोट पैड पे पहले डालो कोड को। जी, रिफ्रेश कर लो। इसमें 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, ये कॉपी करो। ठीक है, उसको पूरा कॉपी करना,
हाँ कंट्रोल, हाँ अब कर दो पेस्ट। ठीक है, अब छोड़ दे। अब ये वाला प्रोजेक्ट हम कह रहे हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसको हम DLL में ला रहे हैं। और इसको हमने कॉपी किया और इसको रहने दो यहीं पर, ताकि आपके पास कोड अगर ऑनलाइन कंपाइल करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो। आ जाते हैं हम इसको बिल्ड कर दें। इसको बिल्ड करने के लिए फिर हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा जो वो वाली कमांड थी। कौन सी वाली, ये इस, ठीक है, ये एरर आएगा लाजमी। इस पे इंटरनल काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर डेफिनेशन हमारी वैलिड हो जाएगी। इसको बिल्ड कर दिया हमने। मिनट तो नहीं आ रहे, यार मिनट आना शुरू हो गए। ओके, फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बन गया, इसके अंदर एक क्लास हमने क्रिएट करवा दी इसको जल्दी से बिल्ड करो। ये बिल्ड भी सक्सेस हो गया। इसके बग में जाइए, आ गया, ये आ गया। इसके सबको समझ में आ रहा है भाई? कुछ बताते रहे। हेलो, ठीक है, DLL फाइल जनरेट हो गई यार? आवाज़ नहीं देते भाई। सर मेरे पास नहीं हो रही। क्या चीज़? वेट, थोड़ा सा जल्दी करना होगा। हम दूसरे प्रोजेक्ट में गए, मैं चाह रहा हूँ इसी वीडियो में ये कवर हो जाए। और रेफरेंस के अंदर ऐड करवाया, रेफरेंस क्लियर जल्दी। और इसमें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट्स में गए, ब्राउज किया, चल भाई हो जाए, ब्राउज, यहाँ पर हमने पेस्ट किया। क्या हुआ, पेस्ट नहीं हुआ? पेस्ट हो जाए यार, नहीं हो रहा है क्यों? तो भी नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा जितना तेज करो इतना तेज हो करता है। क्या किया था आपने? रेफरेंस कहाँ गया? रेफरेंस ये रहा। ये हो गई DLL फाइल। और उसको हमने ओके किया, ऐड के बाद इसको ओके किया। इसका रेफरेंस यहाँ ऐड हो गया। इसको जल्दी से ऊपर गए हैं और इसके कान पकड़ के खींचे, यहाँ पे ले गए। क्यों नहीं खींचता? इसका ज़रा ड्रा करो, मेरे से नहीं हो रहा है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ फिर लिख लो। फिर एंटर करके लिख लो, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। लिख लो दोस्त, जल्दी करो, 5 मिनट है। सादिक जी, यूजिंग स्पेस क्लास लाइब्रेरी 1। ठीक है, आ रहा है? बस सेमीकोलन लगा दो। अब आ जाओ वो जो आपने कमेंट किया है, ठीक है। अगर आप कमेंट ना भी करें तो हम यूजिंग आ रहे हैं, कमेंट किया हुआ इसको। तो यहाँ पर क्या यार, टाइम निकल रहा है। कौन सी क्लास है? ये वाली क्लास है। ये क्लास कॉल हो जाएगी। क्या कर रहे हो? कंट्रोल छोड़ दो मुझे ना सारे। ठीक है। DLL फाइल, तो क्या प्रोजेक्ट है इसका? सेमीकोलन, यहाँ पर क्या है शुरू गया? कि मेरे ख्याल में कंट्रोल में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, DLL क्लास आ गई। ये वो प्रोजेक्ट बना दिया है हमने जो कि इजीली। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वैलिड आनी चाहिए। ठीक है भाई, देखें आप, ये मेंबर पे एक्सेस कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन का मसला आ गया जी। हेलो यार, आवाज़ नहीं आ रही दोस्त।
सर मेरे पास रेफरेंस ही ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके पास क्या मतलब है यार? अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करवाएंगे, इसके बाद जो मीटिंग होगी, अभी मीटिंग के 3 मिनट बाकी हैं, मैं ये करवा रहा हूँ। ये जो मैं अटेम्प्ट करवा रहा हूँ आपके सामने लाइव अटेम्प्ट है सादिक की स्क्रीन के ऊपर, ये नज़र आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, हमने वो काम किया था कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर पे, तो इंटरनल का कीवर्ड हम ये समझ रहे थे कि प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं करेगा, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट वही हो जो डीएलएल के साथ रेफरेंसेस के साथ आप जो है नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन पे लाजमी तौर पे एक अपनी डेफिनेशन बनाना जिसके अंदर हो विथ रेफरेंसेस। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसका रेफरेंस अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाया है, ठीक है, तो इसका मतलब है बुक की डेफिनेशन हो, मैनुअल की डेफिनेशन हो, कुछ भी डेफिनेशन हो, अजीज़ की डेफिनेशन एक अलग है। वो डेफिनेशन ये है कि आपने रेफरेंस के तौर पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनल कीवर्ड काम नहीं करेगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा करंट वाले। ठीक हो गया? ठीक है, क्लियर है? ये हम यहाँ पर अचीव कर चुके हैं ये चीज़। तो डेफिनेशन हम अगर देखते हैं तो डेफिनेशन हमारी क्या होगी, इंटरनल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसी तरह से चलिए स्टॉप कर दो, शादी की स्टॉप कर दो। तो जितने मिनट बाकी हैं अब आ जाते हैं हम इसके चार्ट के ऊपर। ठीक है, सही है, हम यहाँ पर ये समझ गए हैं कि इंटरनली विद इन द प्रोजेक्ट काम करेगा, आउटसाइड असेंबली काम नहीं करेगा। ये वेरीफाई हो गया, ये वैलिड हो गया। ठीक है, इसका मतलब है टिक जो लगे हुए हैं वो वैलिड लगे हुए हैं। बाकी अगर आपको ये एक और ऑप्शन देता है प्रोटेक्टेड का, ये इस्तेमाल हो जाएगा। देखें, अगर आपके पास प्रोटेक्टेड है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, इजी है। जैसे कि हमने एक असेंबली फॉर्म बनाया, इसको इनहेरिट करवाया, इनहेरिट करवा के ये इजीली इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो जब ये हमने चेक कर लिया तो ये भी आपको चेक करना मुश्किल नहीं है, और प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है वो भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर आपको सिर्फ इनहेरिट करवा के ही करवाने हैं तो प्रोटेक्टेड करेंगे, और अगर आपको करंट लाइब्रेरी के साथ साथ इनहेरिट के साथ करवाना है तो फिर आप ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके देखिएगा एक यहाँ पर भी क्लास लाइब्रेरी और कंसोल ये बना हुआ है। इसके लाइब्रेरी के अंदर यहाँ रेफरेंसेस ऐड किए हुए हैं, जैसे हमने इसको किया। इसमें भी चार्ट नहीं है, आप लोग कंप्लीट इसका एक बना सकते हो, आर्टिकल बना सकते हो कि भाई एक्सेस मॉडिफायर। नेट पे जाके देखोगे तो मुझे नहीं मिलेगा, आप लोगों को मिल गया तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं मिला। बाकी ये जो मेरी अपनी उसमें डोमेन पे एक्सपर्टीज़ है और एक्सपीरियंस है उसको मैंने सामने शेयर करवाया, तो इजीली ये आपको चीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद एक मीटिंग है जिसमें हम अटेंडेंस भी लेंगे, और सेकंड हम ये सर ये वाली फाइल शेयर कर दें प्लीज। मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और वो कोड शेयर करवा दो सबसे जिसके पास हमने एक्सेस वाला करवाया नहीं है, तो फिर हमने वो वीडियो आएगी, वीडियो में आप देख कर उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इसके बाद मीटिंग पे हम डिस्कस करते हैं। सर वो वाला कोड मैं ग्रुप में